बेकारी जो है वो पाकिस्तान से बैरूने मुल्क जा रहे हैं। बैरूने मुल्क जितने भी बेकारी पकड़े गए हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है। क्या कहेंगे आप इस पर? प्राउड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। आ गया एक और भिखारी। किसी चीज में तो हम जो है ना वो एक्सेल कर रहे हैं ना। वाह 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 वाह, जबरदस्त। और आप ये देखें कि वहाँ पे जितने वो कमाएंगे वो पाकिस्तान में भेजेंगे। पाकिस्तान के जो है ना वो रेमिटेंसेस में इजाफा होगा और उससे जो है ना वो हम तरक्की करेंगे। सियासतदान भी सबसे बड़े भिखारी हैं। वो जिधर है ना यूट्यूब पे सर्च मारे भिखारी, वो पहले जो है ना वजीर आजम आ जाता है हमारा। अभी देखिए ना आप यूट्यूब पे आप भिखारी लिखे ना वो हमारा वजीर आजम आ जाएगा पाकिस्तानी। तो गाइस स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 62 में। आपने बात की इस्लाम की। हमारा इस्लाम कहता है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। जो भी है, इंडिया बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया कम से कम दे तो रहा है, लेकिन हमने हमेशा हाथ फैलाया है तो लेने के लिए, कभी दिया नहीं है। नहीं, हम भी बड़ा कुछ देते हैं। हम लानते देते हैं इसराइल को, इंडिया को, हम बददुआएं देते हैं। हालांकि वहाँ पाकिस्तान में 22 करोड़ मुसलमान है, वहाँ 27 करोड़ है, हम फिर भी बददुआएं देते हैं वहाँ को। इंडिया तबाह हो जाए, नहीं हम 27 करोड़ मुसलमानों को बददुआएं दे रहे होते हैं कि तबाह हो जाए। हम इसराइल को जो कह रहे होते हैं कि तबाह हो जाए, हम सिर्फ बददुआएं देते हैं। ऐसा ना कहें कि हम कुछ नहीं देते। ऐसे लोग ही हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करवा कर ही मानेगा। अगर ये मोदी अगर चाह रहे अगर पंगा लेना हमारे से, तो मोदी ये नहीं जानता कि पाकिस्तान का बच्चा कितना खतरनाक है। अगर पाकिस्तान के एक घर के आवाम से अगर एक गिलास ही पानी भर दिया ना तो मोदी का तो इंडिया ऐसे डूब जाएगा। ये क्रिकेट मैच थोड़ी है जो विराट ने छक्का मारा तो विराट जीत के चले गया, धोनी ने छक्का मारा धोनी जीत के चले गया। ये पाकिस्तान मुल्क है। यहाँ के पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा मारखोर है वो। अच्छा, इंडिया की भी तो आर्मी है, वो भी तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, उनके पास भी हथियार है, वो कोई चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे हुए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी जंग कर सकते, इंडिया नहीं कर सकते क्या? आप भाईजान क्या कहेंगे, इंडियन फ्लैग के साथ क्या करना चाहिए? इंडियन फ्लैग के साथ उसको पाँव में रौंदना चाहिए और उसको जला देना चाहिए। आपके क्या? ऐसे ही उसको जो हमारा दुश्मन है उसको हम घसीट के हम कहीं फेंक दें। देख बेटे, झंडा और बेटी चाहे अपनी है चाहे दूसरे की, दोनों का सम्मान करना जरूरी है। बस यही फर्क है कि पढ़ी लिखी जनता और इस अनपढ़ अवाम में। अर्थारे के लिए लड़न वास्ता हमने कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हम तो तैयार बर तैयार बैठे थारे कच्छे तारने ना। थम बेटे छेड़खानी तो करके देखो। ये पाकिस्तानी 15 मिनट में इजराइल और अमेरिका को निपटाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान के लिए 15 मिनट की मार है इजराइल और अमेरिका। वैसे आप क्या समझते हैं ये जंग जो शुरू हो गई है, इस जंग से एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओवल ऑफिस में व्हाइट हाउस में बैठ के ये फैसला किया जंग का, लेकिन इसकी वजह से हर बंदा परेशान है। आम बंदा परेशान हो गया, महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है। ट्रंप ने जो फैसला लिया, क्या समझते हैं इसका असर तो हर गरीब इंसान को पड़ा हुआ है। हर बंदे इससे परेशान हो गए। गरीब जो है ना वो गरीब जो है रोज गरीब का गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर होता जा रहा है। गरीब जो है 3 टाइम का खाता था, हुकूमत ने उससे भी 3 टाइम का छीन के 2 टाइम का कर दिया। वो भी 2 टाइम वो ऐसे खा रहे हैं कि अपना हर ख्वाहिशें, हर अपनी उम्मीदें, हर चीज को मार के खा रहा है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों की तैयारियों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि गजवाए हिंद अब होने ही वाला है। सिंध के एक पुलिस स्टेशन में इनके मर्दे मुजाहिद ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर इंडिया के साथ जंग हो जाए तो मोदी को कैसे मार के दिखाएगा? मार के दिखा। और शाबाश, पाकिस्तान। अब कुछ पोरकी आएंगे और कहेंगे कि ये तो इंडियंस प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये तो कैदियों को सुधारा जा रहा है, ये नशेड़ी लोग हैं, इनका नशा छुड़वाया जा रहा है। अगर ऐसी बात है पोरकियो, तो पहले तो तुम्हारा नशा उतारना पड़ेगा। इधर आओ जरा। तुम भारत से जंग और मोदी को मारने की बात करोगे और हम तुम्हारे मजे भी ना ले, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। पोरकियो, तुम्हें नहीं लगता कि धुरंधर 2 मूवी के जिस स्पाई को तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो ये गंजा ही है? इसको इन्वेस्टिगेशन पे डालो और उल्टा करके डालना। चेक करो इसको जरा। इंडिया को ठोकेंगे पाकिस्तानी आर्मी, बोले पोरकी चच्चा। पाकिस्तान ठोकेगा इंडिया को। इंडिया समझता है हम जीतेंगे, मगर हमें अपनी फौज पे यकीन है और अल्लाह के हुक्म से और हम भी जीतेंगे। अच्छा। और इंडिया के जो तजियाकार है, जो समझदार है इंडिया के, वो ये कहते हैं अब पाकिस्तान से लड़ने वाली बात नहीं करो, अब कंप्रोमाइज करो। नहीं, देखें जंग की बात जैसे आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जज्बा है, इस तरह इंडिया के अंदर भी यही बात होती है कि हमारे अंदर जज्बा है, हम लड़ेंगे। इंडिया वाले भी तो लड़ेंगे, उन्होंने भी तो तैयारी कर रखी है ना। फिर जो इंडिया और पाकिस्तान की इस वक्त बातचीत चल रही है, आप क्या समझते हैं बातचीत सक्सेसफुल होनी चाहिए? जिस तरह 4 कंट्रियों के अंदर ये बात हुई है, आपको क्या लगता है कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी सक्सेसफुल होने की, और ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ, जहाँ कंप्रोमाइज हो, जहाँ हमारा फेवर हो, तो वहाँ पे आदमी
हुक्म भी यही है, आप कंप्रोमाइज करो। पार्टी बदल लिया साला। पाकिस्तान अपने जैसे भिखारी देश से नहीं बल्कि इजराइल से लड़ने की बात कर रहा है। पाकिस्तान बना ही इजराइल की जंग के लिए। तला 22 मिनट की मारे हमारे लिए, इजराइल था, ये हो जाना के कर रही आप। ये जिस दिन हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आना है तो उसके 22 मिनट बाद दुनिया लिखेगी इजराइल था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। दाल चावल चीनी के जो रेट बढ़े हुए हैं, इससे कितनी ज्यादा परेशानी है और इसके मतलब क्या हाल समझ? सब कुछ की परेशानी है, दाल रोटी की भी परेशानी है, सोलर की भी परेशानी है, टेस्ट लगाते ये गरीब आवाम क्या करेगा? तो क्या नाचो मैं? कि इंडियन आर्मी कहती है कि जो कश्मीर हमारे पास है, जिसको हम आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो उनका हिस्सा है और जब उनकी गवर्नमेंट उन्हें एक दफा भी ग्रीन सिग्नल दे तो वो हमसे ये कश्मीर लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल अच्छी बात है अगर उनकी गवर्नमेंट देती है साइन। तो मैंने पहले भी कई बार ये बात की है कि दोनों कंट्री ऑन ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर, कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो हम पे मारेंगे, हम उन पे मारेंगे, एट द एंड क्या होगा? लाखों लोगों की जिंदगियां खराब हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में वो क्या था? कश्मीर हमारे पास आना था, हमें दे दें, बात खत्म। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हम अच्छे पड़ोसी बन के रहेंगे। फिर एडीपी बैंक ने कहा कि हमारा $40 बिलियन का पोटेंशियल है ट्रेड का, तो हम मतलब ट्रेड भी इसी वजह से खत्म की हुई है, सारा कुछ किया हुआ, क्योंकि हम कश्मीर के बगैर नहीं रह सकते। पाकिस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है और हम रहती दुनिया तक उसे डिफेंड करेंगे। पाकिस्तानी को अभी भी लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का जहाज गिराया था। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान ने अभी जो उनके जहाज गिराए थे, तो इंडिया को उससे बहुत बड़ा सबक मिला है। तो इंडिया, मैं नहीं समझता कि इंडिया चाहता है कि हम दोबारा पाकिस्तान से इस तरीके से कोई जंग लड़े और अपना नुकसान करें। अगर इंडिया समझदारी से मुजाहरा करे तो इंडिया मामला हल लेना चाहेगा। आप कह रहे हैं कि इंडिया मतलब हार रहा था या इंडिया हार है? इंडिया आपको पता है बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया 5 गुना पाकिस्तान से बड़ा है, इंडिया मोस्ट पावरफुल कंट्री है। देखें आपके सामने ही ना, आपने भी देखा जब हमने इंडिया के जहाज गिराए, ये तो सबने ही देखा ना जब हमने उनके जहाज गिराए। कौन है ये पागल आदमी? वो समझ तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं, उसने तो 50 मरतबा से ज्यादा कहा कि जहाज गिर गया, लेकिन इंडिया कहते हैं कि हमारे जहाज नहीं गिरे। देखिए वो तो शुरू से झूठ बोलते हैं ना। आप मुझे कोई एक दिन ऐसा बताते कि उन्होंने सच बोला इंडिया ने। चुप कर बे कुत्ते। इस कंट्री से हमें खतरा है या किन से खतरा है? हम डिफेंस क्यों? हमें खतरा अपने आप से, हमें किसी से खतरा नहीं है। जिससे हमें खतरा है ना इंडिया से। सुनो, उसने हमारी अगर छोड़ दी है, वो देखता भी हमें, तो उसने हम पे थूक दिया है। अपने काम में लगा है वो, इकोनॉमिकली बहुत शानदार चल रहा है वो, इकोनॉमिकली, कारोबारी, हर तरह से इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। हमने अपने आप खुद मार लिया। हम इस टाइम लगे हुए आटे की लाइन में लगे हुए, इस टाइम हम पेट्रोल की लाइन में लगे हुए, हम बहुत आगे चले गए अपने मामले। भी बढ़ गया, हम आटे की लाइन में लगे हुए इस टाइम, भाई वो छोड़ दो, हमें अपनी पड़ गई इस टाइम ऐसे हो रहा है। अभी भी टाइम है कि हम ये चीजें सोचें। हम जिससे डिफेंस का खतरा कहते रहे हैं, हम वो बेहतरी की तरफ आए। सोचने वाले उनकी गैरत मर चुकी है, जो है ना, हम अवामिया, हमें अपनी पड़ चुकी नफ्सा नफ्सी। सोचने वाला कोई नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला हम पे रहम करे, अल्लाह हम पे करम करे। आगे हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे पाकिस्तान के हमें। पाकिस्तान में अननोन गनमैन ने हैट्रिक विकेट गिरा दी, वो भी आदमियों का। ओहो भाईजान, ये क्या हो रहा है अंदरूने मुल्क में? भैया चुनाव हो रहे हैं भारत में और नतीजे आ रहे हैं पड़ोसियों के घर से, यानी कि पाकिस्तान से। इस हफ्ते हैट्रिक लग गई है पाकिस्तान में। जो 3 विकेट गिरे हैं उनमें 4 दिन पहले अननोन गनमैन ने लश्कर के टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी को डीटीएस सेवा दी थी, और 2 दिन पहले मौलाना सलमान अजहर को भी एक कार उड़ाकर चली गई थी, जो कि जैश के टॉप कमांडर थे। और भैया कल हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप आतंकी अहमद सज्जाद को भी इस्लामाबाद में डीटीएस सेवा प्रदान कर दी गई है। वहां की एजेंसियों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि डीटीएस सेवा इतनी आसानी से कौन देकर जा रहा है। लेकिन मेरी अननोन गनमैन से गुजारिश है कि भैया डीटीएच गाड़ी चलाने में पेट्रोल लगता होगा, और पाकिस्तान में इस टाइम तेल की बहुत कमी चल रही है, तो कुछ पेट्रोल चाहिए तो बता देना। आखिर पड़ोसियों की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा था। अच्छा, और तुम लोगों ने एक बुरी साजिश के जरिए पाकिस्तान को दोबारा से कशकोल उठाने वाला मुल्क बनाकर रख दिया है। पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं सोचा कि गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, तुम्हारे दौर के अंदर वो भी भूखी मर रही है। सही बात है। तुम तो बहुत कुछ कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है, और तुम्हारी तजर्बाकार टीम ने अवाम की हड्डियों से गूदा तक निकाल के बाहर रख दिया है। ये क्या बात
ये क्या बात करता है यार? हड्डियां तक पीस दी हैं। अगर आजादी की कीमत दे के इस तरह की आजादी लेनी थी तो वो बेहतर थी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। हाँ तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।